हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका 9th क्लास का पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। इसका हम इंट्रोडक्शन आपको देंगे। इसमें जैसा कि वैसे नाम से महसूस हो रहा है संख्या पद्धति, तो हमें संख्याओं के बारे में अधिक जानकारी लेना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो तुम्हें पढ़ना है परमीय संख्या के बारे में, परंतु कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो भी हमें जान जाए तो बहुत अच्छी बात है, और पहले से जानते भी होंगे तुम में से कुछ। तो सबसे पहले लेना है हम लोग को सम संख्या। सम संख्या इसको बोलते हैं हम इवन नंबर्स, इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या हैं या सम संख्या क्या हैं? वे नंबर्स या वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लिख दिया हमने, या दूसरे शब्दों में तुम लोग ऐसा याद रख सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो कोई भी बड़ी नंबर दे रखी है 4, 7, 8, 9, 6, तो हमने केवल ये देखा भाई 2 से हम डिवाइड भी नहीं करेंगे, केवल एंडिंग डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है उसको हमने देखा कि वो 6 है, वो 2 से विभाजित है, तो ये संख्या पूरी 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए इस इवन नंबर को इंग्लिश में आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, which numbers are exactly divisible by 2 is known as even numbers। इसके बाद आता है विषम संख्याएं। विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होंगी? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं, या which numbers are not exactly divisible by 2 is known as odd numbers। इनको बोलते हैं odd numbers। odd numbers। अब तुम्हें सिंपल सी बताएं कि जिन नंबर्स की एंडिंग डिजिट 1, 3, 5, 7 या 9 होगी, उन्हें आप देख करके बता सकते हैं कि ये विषम संख्या है। एंडिंग डिजिट देखो, बस देख करके बता दीजिएगा ये विषम संख्या है, भाग दो या मत दो। इसके बाद में जो मेन टॉपिक है हमारा वो है परमेय संख्या। तो इस परमेय संख्या में परमेय संख्या इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। तो परमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में लिख दें, परंतु इसकी एक शर्त विशेष होती है कि Q की वैल्यू कभी भी शून्य न हो, यानी जिस संख्या का हर शून्य नहीं होना चाहिए। अगर कहीं अंश शून्य आता है तो वो चलेगा, वो परमेय संख्या ही होगी, मगर इस प्रकार से अगर हर में आ गया 0 तो वो हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो अब तुम इंग्लिश में बोल सकते हो उसकी डेफिनेशन चाहो तो, विच नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q while Q is not equal to 0 is known as रेशनल नंबर्स। इसका चाहो तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप डाल दीजिएगा 2/3, देखो P/Q की फॉर्म हो गई, या आपने कहा 1/2 या केवल 2, तो 2 के अपॉन में 1 तो हम लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार की जो भी नंबर्स हैं वो सारी नंबर्स परमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। तो वैसे तो तुम लोग आ लगा हुआ है, परमेय में क्या लगा दिया? आ का अर्थ होता है नहीं,
वे संख्याएं जो परमेय न हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे। परंतु आपको इसकी स्पेशल डेफिनेशन याद रखनी है कि जिस संख्या का दशमलव मान ज्ञात पूरा ज्ञात न किया जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। Which number the decimal expansion of the numbers cannot be expressed in the form of p upon q is known as irrational numbers। जिन संख्याओं का को p upon q के रूप दशमलव मान निकालने पर p upon जिसका which numbers are not exactly divisible। अपरिमेय संख्या में आप उदाहरण दे सकते हैं बेटा, √3। अब हम √3 का दशमलव मान निकालेंगे तो उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए बताएंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। या √7 है, √2 है, तो इस प्रकार से जो भी नंबर्स हैं ये हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। इसके बाद में आपको पढ़ना है यहाँ पर दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करना। दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना। परमेय संख्या निकालना। टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द टू रेशनल नंबर्स। तो इसके लिए हम दो तरीके बताएंगे। एक तो ये है कोई नंबर से a और b, तो उनके बीच में हमें अगर परमेय संख्या निकालनी है तो 1/2 a + b, इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। या अगर कहीं आपको 2 या 3 परमेय संख्या निकालनी है, 4 निकालनी है, निकालने को आप लोग बहुत सारी निकाल सकते हैं, परंतु ये बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए आप लोगों को एक पैटर्न बताएंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 2/3 और ये ले लिया मैंने 4/3, ये कोई नंबर्स हैं। अब इनके बीच हमें 10 रेशनल नंबर निकालनी है, यानी 10 परमेय संख्या निकालनी है। तो हम इसको निकालेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए ये सबसे पहले देखा जाए कि क्या इनके हर समान हैं। अगर कहीं हर समान नहीं होंगे तो पहले हर समान करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमें तो यहाँ तो हर समान है और कितनी परमेय संख्या निकालने को कहा गया है 10, तो 10 में एक और जोड़ दो, कितना हो गया 11। तो 11 का गुणा अंश और हर दोनों में करेंगे, 2/3 × 11। इसी प्रकार से इधर करेंगे 4/3 × 11। ये कितना हो गया 22/33, और इसका करेंगे तो ये हो गया 44/33। ठीक है। अब मैंने देखा कि भाई हर तो फिर भी समान है, अब अंशों में कुछ अंतर आ रहा है, तो इस अंश यहाँ 22 है और यहाँ 44 है, ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो आप लोग इसमें एक एक करके प्लस करते जाएंगे। तो 22/33, इसमें 1 प्लस करेंगे 23/33, 24/33 33, 25/33, 26/36 33 एंड 27/33। इसी प्रकार से 28/33, देखो 1 2 3 4 5 6, और 29/33, 30/33, 31/33, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 32/33, और लास्ट में क्या है 44/30। अब हमें इन दोनों के बीच निकालनी थी, तो ये हमारी परमेय संख्याएं आ गई। अभी चाहो तो और भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो कभी भी हमें दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो अनंत या अनगिनत परमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग को बताना है कि अगर इसी प्रकार से कोई दो अपरमेय संख्याएं हैं, उनके बीच परमेय संख्या फाइंड करनी है तो कैसे निकालेंगे। तो कोई दो संख्याएं ले लीजिएगा a और b, उनके बीच अपरमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो a तथा
बी के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, परिमेय संख्या में अभी सूत्र क्या बताया था, 1/2 a + b, परंतु अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सूत्र लगाएंगे a × b और उसका वर्गमूल। तो a गुना b करेंगे और उसका वर्गमूल ले लें तो जो संख्या मिलेगी वो हमें अपरिमेय संख्या मिल जाएगी। इसके बाद इसी टॉपिक में एक बात आएगी, एक्स लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट या घातांक, तो उनको और लिखेंगे घातांक के नियम, घातांक के नियम, इंग्लिश में बोल देंगे इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसमें है सबसे पहला x की पावर x की घात m गुना x की घात n। तो इन दोनों अगर आधार समान हैं तो इनकी घातांकों को प्लस कर दिया जाएगा, m + n, x की घात m भागित x की घात n, x की घात m - n, x की घात m और उसकी भी घात कोई n लगी हो तो आपस में घातों का गुना करेंगे। x की घात -m हो तो 1/x की घात m लिखेंगे। अगर किसी संख्या की घात 0 है उसका मान सदैव 1 बताएंगे। x की घात m गुना y की घात m। अब देखना इसमें आधार अलग अलग हैं मगर घातांक समान हैं तो हम लिखेंगे x × y और पूरे घात m। एक और है x की पावर m अपॉन y की पावर m, तो x/y और पूरे घात m। ठीक है, तो इस तरीके से ये घातांक के आपके नियम पूरे हो गए। और ये जो पहला चैप्टर था आपका संख्या पद्धति, इससे रिलेटेड आपने अभी इंट्रोडक्शन लिया। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई इंट्रोडक्शन में डाउट हो तो वो अपने ग्रुप में अपनी जानकारी ले सकते हैं। ओके।